दिलीप कुमार साहब, जितने भी वार हुए हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान से या चाइना के, सब में आप फ्रंट पे जाते थे और जवानों की हौसला अफजाई करते थे। तो इधर क्या आपकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाए कारगिल वाले? क्या नहीं, बीच में मेरी तबीयत, अब मैं 76 हो गया, अभी हार्ट का ये ऑपरेशन हुआ, अभी तक यहाँ जो छाले निकल आते हैं, तो मैं ये कमीज़ के ऊपर, यानी ये बिल्कुल हल्का कपड़ा है, और इस वक्त वो जो मेडिकेशन है उसकी वजह से तकलीफ़ नहीं है, वरना यहाँ पे भी देखिए ये आस्तीन में पहन नहीं सकता हूँ जब तक कि मैं उस पर वो स्प्रे न कर दूँ। वरना कारगिल जाने का मन था अगर? नहीं, ठीक, मैं जा नहीं सकता, और बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। इसमें जाके मैं कुछ वहाँ साबित करना था मुझे, जो करना है यहाँ से करेंगे, अब जब फुर्सत मिली है। नहीं, कहते हैं कि कारगिल पे जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले आपने चंदा दिया वहाँ बॉम्बे में? तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, जब वो हमें दिस इज़ अवर ऑब्लिगेशन, और हमको पता है कि हम जाएंगे पब्लिक के सामने। तो पहले भी कभी भी अगर कोई ऐसी डोनेशन कलेक्शन की ड्राइव होती थी तो हम ये कहते थे कि पब्लिक हमसे पूछेगी, हमसे पैसा लेने आए तो आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं। और ये दिल दुखाने वाली बात थी, और हम एक डिसअपॉइंटमेंट में भी बहुत उलझे हुए थे। तो मैंने उसी वक्त, ये शायद 23 तारीख को या क्या, पिछले महीने की 23 थी या 24 थी, याद नहीं तारीख, तो मैंने अपना 1 लाख रुपए का चेक दे दिया था। क्या तो उनकी फैमिली जो विधवाओं के लिए आप कुछ करने वाले, कुछ अनाउंस करने वाले? जी नहीं, अनाउंस किया, कुछ करेंगे, जो भी हो। अभी तक तो इसी से जान नहीं छूट रही। कारगिल में जब ये हादसा हुआ तो हमने भी बात की, हमने भी पूछा क्यों, तो उन्होंने लाइल्मी की और कहने लगे ये वो मुजाहिर हैं जो घुसे हुए हैं वहाँ पर, और हम भी कोशिश करते हैं, यहाँ उनकी मकबूलियत बहुत है, उनसे कहिए, हाँ उनसे कहिए कि मार निकाले उनको, ये शुरू की बात है, उनसे कहिए कि मार निकालें उनको। अभी मार निकालेंगे, अभी जा रहे हैं, अभी हो रहा है, अभी ये, तो उसमें कितने दिन बीत गए। वो जब वादा करते हैं कि हाँ हम निकालते हैं, हम ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये चंद दिनों की बात है। अरे भाई क्या था, वो अलग मुल्क तो था ही नहीं, एक ही मुल्क था, नाम दूसरा रख दिया उसका। और फितरी बात जो है, इंसान वहाँ जाइएगा, आप गए गया, तुम खाना भी मिलना भी वही, बातें भी वही, तो पहचानना मुश्किल है कौन अलग है कौन क्या। हाँ, तो कदरें भी वही हैं। मैं तो गलियों से वाकिफ हूँ, उन बागों से भी वाकिफ हूँ। तो मैं सोचता हूँ गए तो सिर्फ आप 3 बार हैं। हाँ। बंटवारे के बाद, तकसीम होने के बाद मुल्क, हाँ। आप 3 बार सिर्फ गए पाकिस्तान, तो गलियों से कैसे वाकिफ हो गए? बचपन जो गुजरा है, वहाँ से मंडी तक, फलों की मंडी से बागात तक जो सड़क जाती है उसको ठंडी सड़क बोलते हैं, शाहीबाग से होके वो गुजरती है, और बागात में फल ऐसे यूं लग के झुकते हैं ज़मीन तक, जैसे आप यूपी के जाइए तो लीची के बागों में कैसे लीची यूं झुक जाती है, आम के सीज़न में आम यूं नीचे मारता है, ज़मीन को छू रहे हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ आप 50 साल में 3 बार क्यों गए? मुझे फुर्सत ही नहीं थी। मेरे पास भाई थे, 4 भाई 6 बहनें, उनकी तालीम, वो घर मेरा, काम मेरा, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, क्या नाम है उसका। मैं समझता था शायद एक आध फिल्म में या 2 में ही मुझे पहचान लेंगे, कि इसको आता जाता तो कुछ है नहीं, तो बोलेंगे भाई माफ़ करो हमसे गलती हो गई। तो कोशिश करता था, क्योंकि आमदनी की ज़रूरत थी। अच्छा, ये जब मुल्क तकसीम हुआ तो कहते हैं कि बात आपको भी थी कि आप भी पाकिस्तान जाइए, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं गए और आपकी बहनें भी पाकिस्तान नहीं गई। सवाल ही नहीं था। तो इसकी वजह क्या थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरा माशरा उनका यही का था। उनमें से 4 बहनें तो यहीं पैदा हुई, दोनों भाई यहाँ पे पैदा हुए, और यहीं पढ़े लिखे, यहीं स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए। उठना बैठना, अगर वहाँ चले जाते तो वहाँ के ख़ानदान में सब बहनों को बुरखे में बिठा डाल दिया जाता, और सब भाइयों को बोलते कि जाओ बागों में काम करो, तुम्हारे बाग हैं, तुम्हारे बाप के बाग हैं जो इसमें। तो मैं उस सियासत में पड़ा नहीं, मैं काम कर रहा था। तो मेरे एक भाई थे जो, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता था, उनका नाम अयूब था, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने कहा ये दोनों हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, इन लोगों से आप बात कर लें कि अगर जाना है तो जाएं और नहीं जाना है तो
रह जाएं। आपको अपने यही वतन अच्छा लगा जी। अच्छा ये कहते हैं कि सोशल सर्विस में आप काफ़ी इंगेज रहते हैं, तो किस किस्म की सोशल सर्विस करते हैं? जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले तो उनसे मुंसलिक रखा अपने आप को। रोटेरियंस हैं, लायंस हैं, फिर बाद में जायंट्स आए, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेवाओं के लिए, ओल्ड पीपल्स होम, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के लिए काम करना। फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की जो सोसाइटी है, स्पास्टिक्स की जो सोसाइटी है, नासियो है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द फिज़िकली हैंडीकैप्ड, फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। मैं ख़ुद उससे रेवेन्यू कलेक्शन में तकरीबन 16 साल तक मैं मुताल्लिक़ था, अभी मैंने छोड़ा। तो उसमें बात दरअसल ये है कि ये जो पेशा हमारा है ये महज एक क़यासी गुलकारी है। हम हीरो हैं, वो मोहब्बत का किस्सा हुआ, फिर नाम हुआ, फिर लोग तस्वीरें लेते हैं और लोग कुछ अदा से घूमने लगते हैं, फिर बात भी वैसे ही अदा से करते हैं और जहन में एक ऐसा गुमान आने लगता है